सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक बार और मुझे सहायता किया कि मैं आपके वचन, प्रभु के वचन को लेकर आपके सामने आ सका। प्रियो, हम देखते हैं कि संसार की सृष्टि और जिस मकसद से, उद्देश्य से परमेश्वर ने किया था, वो सृष्टि का जो उद्देश्य और मकसद जो परमेश्वर ने किया था वो आज पूरी नहीं हो पा रही है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में हर प्रकार की दुख तकलीफ है, हर प्रकार के व्याकुलताएं, चिंताएं इस दुनिया में हर एक मनुष्य के जीवन में दिख रही है। मनुष्य को परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए रचा था, लेकिन अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ उस दान को शैतान के द्वारा मनुष्य ने खो दिया। अनंत जीवन की जो आशीषें हैं परमेश्वर ने हमें जो दिया था उसे शैतान ने छीन लिया। और हम जब मत्ती अध्याय 6 के 10 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करने के सिखाते हैं, तो वहां पर जब हम 10वें वचन को पढ़ते हैं, वहां पर कहता है कि मत्ती 6 का 10, मैथ्यू चैप्टर 6 उसका वर्स 10, वहां पर कहता है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो प्रार्थना करने का जो लोगों को बता रहा है, चेलों को, कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, यानी कि वहां पर स्वर्ग में प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि जैसे उसी पृथ्वी पर भी हो। यहाँ पर मतलब पृथ्वी में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि प्रियो, हर एक मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफ परेशानी है, और वो उस परमेश्वर की को छोड़कर, भूलकर हर प्रकार के दुख तकलीफ और परेशानी में है, और उसके जीवन में हर प्रकार की चिंताएं, व्याकुलताएं, निराशाएं उसे आ घेरी है। हर प्रकार के भविष्य की बात को लेकर चिंता करता है। सच्चे परमेश्वर को लोग जानते नहीं हैं। कई प्रकार के दुख तकलीफ में पूरा जीवन बीत रहा है। जैसे रोमियो अध्याय 7 का 18 में पौलुस यहाँ व्यक्तिगत रूप से कहता है, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो उसका अध्याय 7, रोमियो अध्याय 7 उसका 18 वचन। यहाँ पर पौलुस व्यक्तिगत रूप से कहता है, उसका 18 वचन रोमियो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। और ये जो पौलुस ने कहा कि ये उसका व्यक्तिगत बातें थी, लेकिन ये जो बातें हैं, मेरे ख्याल से पूरे दुनिया के हर एक मनुष्य के जीवन में ये बातें होती है। उसके विचार में बात रहती है कि मेरे जीवन में, इस पापी शरीर में मैं कुछ भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। ये जो चिंता है उसके शरीर में शायद हर मनुष्य के जीवन में रहता है। जब हम देखते हैं प्रियो कि जब मनुष्य जाति की इसी जीवन में, जब इसी मानव जीवन में जब जीवन की आशा नहीं है, तो उनके जीवन में अनंत जीवन की आशा कहाँ से आएगी? वो अनंत जीवन को लोग, कई बार लोग जानते भी नहीं है। अनंत जीवन क्या होता है किसी को पता भी नहीं है। लोगों को लगता है कि मनुष्य जन्म लेता है, काम करता है, 17 साल जीता है, उसके बाद मर जाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का जो आशीष दिया है, उस बातों को कई लोग जानते भी नहीं है। और वो दुख में, तकलीफ में, पाप में, हर प्रकार के अज्ञानताओं में, शैतान के फंदों में पड़कर वो पाप में मर रहा है। लेकिन परमेश्वर को ये नहीं भाता। लोग मर रहे हैं, परमेश्वर की जो सृष्टि है, मनुष्य, वो मर रही है, लेकिन परमेश्वर इसे देखकर दुखी है, वो रो रहा है। हम निकालेंगे, मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह का चैप्टर 14 उसका 17, यिर्मयाह चैप्टर 14 उसका 17। यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर जनता के लोगों को, जो जनता पाप में मर रही है, उस प्रकार के देखकर परमेश्वर यहाँ पर रो रहा है। यहाँ पर सामने पढ़ना चाहता हूँ, यिर्मयाह अध्याय 14 उसका 17 वचन। तू उनसे यह बात कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे न रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं, यदि मैं नगर के भीतर जाऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर हम जैसे लोगों, जब हम पाप में, दुख में मर रहे हैं, तो इजराइल की जनता जब उस समय अपने विरोधी राजाओं के द्वारा जब तलवार से मारी जाती है, उसके शव किसी भी समान छितरे बितरे पड़े हुए हैं, तो वहां पर परमेश्वर देख कर रो रहा है। लेकिन ये मनुष्य जाति का जो पाप की वजह से जब हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की नहीं भा रहा है। हम देखते हैं कि इब्रानियों अध्याय 5 का 7 में, इब्रानियों अध्याय 5 उसका 7, यहाँ पर इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने उस मानव रूप में थे, तो हम जैसे लोगों के लिए, तुच्छ नालायक लोगों के लिए अपने आप को बलिदान करने जब आए थे, तो वे प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। और हमारे जैसे तुच्छ नालायक लोग जब हम पाप में पड़े हैं, पर प्रभु को हम जानते नहीं हैं और दुख तकलीफ में पड़े हैं, हम जैसे लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आए, और हम जैसे लोगों के लिए रो रो कर उन्होंने प्रार्थना किया। उसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि जब हम
निराशा में, व्याकुलता में, चिंता में, जब हम शारीरिक की दुर्बलता में जब पड़े रहते हैं, हमें किसी प्रकार की सामर्थ्य और शक्ति नहीं रहती, तो वहां पर पवित्र आत्मा हमें आहें भर भर कर प्रार्थना करती है। हम इस बात को देखते हैं प्रेरितों का अध्याय रोमियो अध्याय 8 उसका 26, इस बात को आप भारी भांति जानते हैं। रोमियो 8 का 26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मनुष्य जाति के पाप से जो मनुष्य मर रहा है, परमेश्वर को नहीं जान रहा है, लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम जैसे लोगों के लिए रो रहे हैं। प्रियो, हम जैसे लोग पाप में पड़े हैं, परमेश्वर इसे नहीं देख पाता। और यहाँ पर यशायाह 59 उसका वर्ष 2 में दूसरा वचन में कहता है कि अधर्म के कामों ने हमें अपने परमेश्वर से दूर कर दिया है। यशायाह 59 उसका 2 में कहता है कि अधर्म के कामों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। जब शैतान हमारे जीवन में आ गया, जब आदम ने पहला पाप किया, तो शैतान उसके जीवन में आ गया, और उस अदन की वाटिका जिसमें अनंत काल के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, वहां पर हर प्रकार की उसे भरपूर मात्रा में परमेश्वर ने दिया था, खाने पीने के लिए, रहने के लिए हर प्रकार का मौसम अनुकूल था। लेकिन जैसे शैतान उसके जीवन में आता है, उस अदन की वाटिका से उसे हटा दिया जाता है। उसके बाद में दुख, तकलीफ, परेशानी, पसीना और मेहनत, सारी चीजों को हम देखते हैं। हम इसी बात को मूसा ने जब व्यवस्था विवरण में लोगों के लिए कहा कि तुम परमेश्वर के वचन को जब उन्होंने बताया कि कहा कि तुम सावधान रहो। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका चैप्टर 8, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8 उसका 11 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। इसलिए सावधान रहो, सावधान रहना। यहाँ पर मूसा की किताब में जब हम पढ़ते हैं ये व्यवस्था विवरण जो परमेश्वर ने लोगों को दिया है, वहां पर हेडिंग को देखते हैं कि प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। उसके बाद हम देखते हैं 12 वचन में ऐसा ना हो। उसके बाद यही बात कहता है 17 वचन में कहीं ऐसा ना हो। फिर 19 वचन में भी कहता है कि ऐसा ना हो। इस बात को हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के को भूलने से क्या क्या तकलीफें और जीवन में परेशानी आएगी, इस बात में यहाँ पर कहता है। 12 वचन में कहता है कि ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। और इस प्रकार आगे हम 17 वचन पढ़ते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। 19 वचन में कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा, तो उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। आज इस परमेश्वर को भूलकर हमारे जीवन में यही बातें आ रही प्रियो कि हम अपने परमेश्वर को भूलकर अधर्म के कामों के द्वारा हम परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा को लोगों ने किस प्रकार चौपायों के रूप में बदल डाला। इसे हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 1 का 21 से 23 वचन को पढ़ने से पता चलता है कि परमेश्वर की इस पवित्र बातों को, परमेश्वर की इस पवित्र सामर्थ्य को लोगों ने किस प्रकार बदल दिया। पहला अध्याय रोमियो पहला अध्याय उसका 21 और 23 वचन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बातें आप सबको जानते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त में की समानता में बदल डाला। मनुष्य ने परमेश्वर के रूप को बदल दिया, उसके सामर्थ्य को नहीं समझा, नहीं पहचाना। जो अनंत काल का जीवन हमें परमेश्वर दे सकता है, उस बातों को लोगों ने विचार तक नहीं किया। अनंत जीवन की बातें लोगों को कब समझ में आएगा? जब अनंत जीवन की बातें लोगों तक पहुंचेगी। और इन लोगों तक वचन पहुंचेगी कब? जब उसके पास सुसमाचार पहुंचेगा। प्रियो, हम देखते हैं कि वो परमेश्वर में अनंत जीवन देने की सामर्थ्य है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसकी एक वाणी से संसार की सृष्टि हो जाती है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसके एक श्वास से आदम जिंदा प्राणी बन जाता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसके एक स्पर्श से रोगी चंगे हो जाते हैं। वो ऐसा परमेश्वर है जिसके एक दर्शन से सारा पाप सामने आ जाता है।
हम देखते हैं जक्कई के जीवन में कि जक्कई के सामने जब प्रभु यीशु मसीह का उसके घर में जाते हैं तो कहता है कि यदि मैंने अन्याय से कुछ ज्यादा ले लिया है तो उसे मैं चौगुना फेर दूंगा। उसे किसी ने नहीं कहा कि ऐसा तुझे क्या हो गया। वो सारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब उसके सामने थे तो सारा पाप उसके सामने प्रकट हो जाता है। पतरस कहता है, हे प्रभु यहाँ से जा, मैं पापी मनुष्य हूँ। और शाऊल जब प्रभु यीशु मसीह से उसका सामना होता है तो वो अंधा हो जाता है, लेकिन जब उसमें ज्योति आती है तो उसका जो ज्योति है वो प्रभु यीशु मसीह वो हमेशा के लिए उसके लिए प्रकाशमान हो जाता है। वो प्रकाशमान अन्य लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो हर संभव कोशिश करता है कि परम पिता परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की इस बातों को लोगों तक पहुंचाने में उसमें जो सामर्थ्य शक्ति उसमें उमंग रहता है। और कहता है कि इस पहला कुरिन्थियों 1:23 में इस बात को कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। यहाँ पर पौलुस उस क्रूस का प्रचार नहीं कर रहा है, वो पौलुस उस क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को सामर्थ को जान पाया वो। उसके बाद दूसरा कुरिन्थी में जब हम आते हैं तो ये बात क्लियर कर हो जाता है यहाँ पर कि हमारा जो जीवन है वो हमारा नहीं है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5:15, दूसरा कुरिन्थी 2 Corinthians chapter 5 verse 15 यहाँ पर कहता है कि और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। हमारा जीवन हमारा नहीं है प्रियो, हमारा जीवन उस प्रभु यीशु मसीह का है, उस परमेश्वर का है जिसने हमें रचा, और वो हमारा जो जीवन उसके लिए है। हम दाम देकर छुड़ाए हुए लोग हैं, हम मोल देकर छुड़ाए हुए लोग हैं। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का कर्जदार है। हमारा जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन उस प्रभु यीशु मसीह का है। इसीलिए वो तीतुस के अध्याय में अनंत जीवन की बातों को वहां पर तीतुस के साथ में मिलकर पौलुस प्रचार को करता है। उसका पहला वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। तीतुस पहला अध्याय 2 और 3 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। इस वचन को आप मत निकालें, मैं इसको पढ़ के देता हूँ आपके सामने में। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, वो परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया है। तीतुस के साथ में पौलुस इस पवित्र वचन को, पवित्र सुसमाचार को लेकर वो प्रचार करने के लिए जाता है। और हम देखते हैं प्रियो की उसके जीवन में वो उमंग इतनी तेज हो जाती है कि कहते हैं कि जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां पर सुसमाचार पहुंचाने के लिए उसके जीवन में उमंग को देखते हैं। और हम देखते हैं प्रियो की प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चाहा है, स्वयं उसकी इच्छा है कि वो एक अंतिम आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 28 के 18-20 में कहता है कि मैं जो बातें मैं तुम्हें सिखाया हूँ उस बातों को तुम मानना सिखाओ। तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, चेले बनाओ, सारे जगत में जाकर प्रचार करो, क्योंकि प्रभु की स्वयं की इच्छा थी। और यहाँ पर मैं 4 वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रकट होती है। मैं एक एक करके उसके आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला पढ़ना चाहता हूँ लूका अध्याय 24, लूक चैप्टर 24, लूका जिसु समाचार उसका 24वां अध्याय उसका 47, 24 का 47। मैं एक एक करके इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 24:47, लूक चैप्टर 24 वर्स 47, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव की और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। उसके बाद मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना 20:21, यूहन्ना 20:21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और यूहन्ना 17 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह महायाजकी प्रार्थना में पहले स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बाद में भी उन पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर यहाँ पर अपने चेलों को इस वचन को लेकर सारे जगत में जाने के लिए कहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरितों का अध्याय पहला, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारा यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रियो, हम इस परमेश्वर की इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर सारे जगत के उदयाचल से अस्ताचल तक, इस छोर से उस छोर तक
और हम इस बात को हम सब जानते हैं कि यरूशलेम जो है संसार का सबसे केंद्र बिंदु है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसने वहां पर सारे कलवरी की क्रूस पर अपनी जान को दिया। और इस बात को हम सुसमाचार के द्वारा हम आज पढ़ते हैं, हम उसको उसके चेले के द्वारा सुनते हैं, उसके प्रेरितों के द्वारा सुनते हैं, उसके दासों के द्वारा सुनते हैं, और आज विश्वासी भाई बहनों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा प्रभु का प्रचार हो रहा है। उसी बात को हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 3:9। दूसरा पत्रस 3:9 यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और ये नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिरा कर अवसर मिले। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को चेलों को बताते हैं कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार को बताओ, हर एक लोग उस पवित्र परमेश्वर को जान पाए, हर एक लोग पापों से मन को फिराएं और उस सच्चे परमेश्वर को जान पाए। इस बात को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो लूका अध्याय 1 में इतनी बारीकी से लूका ने इस बात को कहा है, वो वचन बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने से, कि लूका उस बात को कहता है कि जो सुसमाचार वो लोगों के सामने कह रहा है वो कैसी बात है, कैसा अटल बात को लोगों के सामने रखने जा रहा है। हम इस बात को पढ़ते हैं लूका 1 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। बहुत बीच में बीती है, इतिहास लिखने में हाथ लगाया, और जैसा कि उन्होंने जो पहले से इन बातों की देखने वाले और वचन के सेवक थे हम पर पहुंचाया, इसलिए है श्रीमान थियुफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि यह सब उन बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई कैसी अटल है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका ने कितनी सुंदर बातों को लिखा है कि वो जांच पड़ताल करता है, उसको क्रमानुसार लिखता है, और उस बात को छानबीन करके स्पष्ट रूप से लोगों तक सही खरी बातें पहुंच सके करके वो इस बात को कहता है। और यही बातें पतरस भी कहता है, यही बातें पौलुस भी कहता है, यही बातें यूहन्ना भी कहता है, यही बातें याकूब भी कहता है अपनी पत्री में, कि परमेश्वर का जो वचन है, जो वचन जो हूबहू 100% खरी बातों को वह लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इसमें किसी पर, जैसे प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मेरे वचन को जब लेकर तुम जाकर तक जाओगे, तो कहता है कि हाँ और ना कि ना रहे तुम्हारी बातें। तुम्हारी बातों में किसी प्रकार का न तो बढ़ाया जाए न घटाया जाए, न तुम्हारे बातों में किसी प्रकार का समझौता न हो, किसी प्रकार को बातों को तुम मुझसे निकालना मत। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ में प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि अब तो यही होने दे, इसी रीति से हमें परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करनी है। वो प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर के वचन को स्वयं प्रचार कर रहे हैं और लोगों को भी शिक्षा दे रहे हैं। और यूहन्ना अध्याय 4:34 में हम पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह कहते हैं कि वो कहता है कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले का काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह का खाना पानी और उसका जो मुख्य कार्य है वो परमेश्वर का वचन है, जो कहता है कि मैं मेरा भोजन यह है कि अपने उस काम को मैं पूरा करूं। उसके बाद हम देखते हैं प्रियो अध्याय 9:4 में, अध्याय 9:4 में जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि जिसने भेजा है उसका काम हमें दिन में करना है, और रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उस समय को सदुपयोग करते हुए उस प्रचार को किस रीति से लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रियो इस बात को देखते हैं। प्रभु ने लोगों को सुसमाचार को दृष्टांत के द्वारा बताया, अनंत जीवन के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में, नमक के बारे में, ज्योति के बारे में, हर प्रकार के दृष्टांत को उन्होंने कहा। दृष्टांत की बातें ऐसी होती थी कि लोगों के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं होती थी, जिसे लोगों को आसानी से समझ में आ सके। और वो शास्त्री फरीसी भी उसके आगे पीछे साए के समान पड़े रहते थे, और लेकिन उनका ध्यान रहता था कि यीशु मसीह कहाँ पे गलती करें कि हम उसे पकड़ लें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसी को भी अन्य जीवन की बातों को बताता है ताकि वो भी मन को फिरा लें। और लेकिन उन्होंने मूसा की व्यवस्था से लेकर यीशु मसीह तक के सारे ज्ञान बुद्धि समझ को लेकर रखा, उनकी आज्ञा को विधि को लेकर चलते मानते रहे, सीखते रहे, और लेकिन उन्होंने कभी उस पर चला नहीं। इसीलिए लूका अध्याय 11 उसमें 52 वचन में कहता है, 11:52 में, लूक चैप्टर 11 वर्स 52 वहां पर कहता है कि हाय तुम व्यवस्थापकों पर। इससे पहले जब हम पढ़ते हैं कि हाय फरीसी, हाय शास्त्रियों, हाय व्यवस्थापकों, और वहां पर कहते हैं कि हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। शास्त्री फरीसी हर समय जो बातें को सुनना चाहिए उसके उन्होंने नहीं सुना,
उस सुसमाचार की बातें स्वयं परमेश्वर धरती पे आकर लोगों को सिखा रहे थे, लेकिन शास्त्री फरीसी का मन मोटा हो गया था, उन्होंने उस बात को नहीं सुना। प्रियो, जब हम इस मसीह जीवन के बारे में देखते हैं तो अय्यूब अध्याय 6 का 6, अय्यूब चैप्टर 6 वर्स 6, जॉब 6 वर्स 6 में कहता है कि क्या अंडे की सफेदी में कभी स्वाद होता है। हम देखते हैं प्रियो, अगर अंडे की सफेदी में स्वाद नहीं होता, आज कोरोना काल में भी जब हम देखते हैं कि हर डॉक्टर हर एक लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि अंडा खाओ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसमें वो न्यूट्रिशन है, पोषण है, प्रोटीन है, और वो जो उसे इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है, शक्ति और सामर्थ्य दे सकता है, उसके लिए पोषण है। तो अंडे की सफेदी में स्वाद कुछ नहीं है, लेकिन उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, उसमें एल्ब्यूमिन प्रचुर मात्रा में होती है। लेकिन जब हम उसकी तुलना मसीही जीवन से करें तो मसीही जीवन में किसी प्रकार की रंगीनियां नहीं है, किसी प्रकार का समझौता नहीं है, किसी प्रकार का झूठ नहीं है, दिखावा नहीं है, मिलावटी नहीं है। भले वो संसारिक जीवन से अगर हम उसकी तुलना करते हैं मसीही जीवन की, तो मसीही जीवन में किसी प्रकार का रंगीनियां नहीं है, मौज मस्ती नहीं है। लेकिन प्रियो, जिस प्रकार अंडे की सफेदी में वो प्रोटीन है जो शरीर को सामर्थ्य देता है, मसीही जीवन में वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सच्चा वचन है, जीवित वचन है, जो शरीर के लिए पोषणदायक है, आत्मा के लिए पोषणदायक है। और इसमें सच्चा परमेश्वर है, उद्धार है, प्रेम है, अनुग्रह है। जो संसारिक जीवन है वो शरीर के काम के साथ जीवन चलता है, जीविका का घमंड, आंखों के अभिलाषा। लेकिन जो मसीही जीवन है वो आत्मा के फल के अनुसार जीवन चलता है प्रियो। और उस जीवन में एक महिमामय मुकुट है जो हमें मिलना है, अनंत काल का जीवन है, सच्चा परमेश्वर है, सच्चा यीशु मसीह है। इस बात को हम देखते हैं, इसमें इनाम है, मुकुट है। और अय्यूब अध्याय 8 के आगे वचन जब हम पढ़ते हैं 8 का 12-13 में, तो वहां पर कहता है कि जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके पास परमेश्वर नहीं है, उसके जीवन में आशा भी नहीं है। मतलब हमें हमारे जीवन में जो आशा है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। उसका जो आशा का दाता है परमपिता परमेश्वर, वो हमें आशा देता है हम जीवन को जिस प्रकार जी सके। और हम देखते हैं प्रियो की जिस प्रकार व्यवस्था विवरण में अध्याय 14 से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 14, यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने इजराइल की जनता को अपना पुत्र माना, निज जाति माना, निज समाज माना, निज पुत्र पुत्री माना। इस बात को हम पढ़ते हैं ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 14, उसका पहला वचन मैं पढ़ रहा हूँ, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। फिर दूसरा वचन में कहता है कि क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। उसके बाद इसका आखिरी लाइन पर पढ़ता हूँ, उसमें कहता है कि अपनी निज संपत्ति होने के लिए तुम्हें चुन लिया है। प्रियो, जब परमेश्वर ने इजराइल की जनता को चुना, वो उसका पुत्र है, उसका वो पवित्र समाज है, उसकी निज संपत्ति है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे जैसे लोगों के लिए अपने जान को दिया, हम जब उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, प्रभु का स्वीकार करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं कि हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो इस बात को हम पहला पत्र 2:9 में भी इस बात को हम सेम टू सेम पढ़ते हैं, जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। वहां पर कहता है कि तुम राज्य पदधारी याजकों का समाज, पवित्र समाज, निज प्रजा हो, निज संपत्ति। इस बात को कहता है प्रियो, जब हम परमेश्वर हमें पुत्र कहता है तो हमें उस पुत्र के समान कार्य करना है। वो पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के कार्य को लगातार किया, हमें भी आवश्यकता है कि हम भी उस पुत्र के समान कार्य को करें। और हमें उन्हीं पवित्र समाज बनाता है। हम जब परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है, हमें भी आवश्यकता है कि हम लोगों को संसार की गलत चीजों से चुनकर अलग करें, पवित्र समाज में उन्हें जोड़ें। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है तो परमेश्वर की कार्य को करता है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को पहचानता है। दूसरा तिमोथी को हम पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा वचन, दूसरा अध्याय, सॉरी, 2 तिमोथी 2 चैप्टर, उसका 19 वर्ष में पढ़ना चाहता हूँ। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, जो कोई उस प्रभु को नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहता है। परमेश्वर पिता ऐसे लोगों को पहचानता है और ऐसे लोगों को जानता है जो उसके कार्य को करते हैं। क्यों? ये सुसमाचार हमारे पास अगर नहीं आ रहा था तो हमारी स्थिति कहाँ की कहाँ रह जाती। हम इस सुसमाचार को जब नहीं जानते तो हमारी स्थिति पता नहीं क्या होती। हम यशायाह 1:9 में पढ़ते हैं कि चुने हुए के कारण ये दिन घटाए गए हैं, और मत्ती 24:22 में इस बात को कहता है कि ये दिन घटाए नहीं जाते तो सुसमाचार हमारे तक पहुंचता ही नहीं।
दिन घटाए जाने के कारण, कुछ चुने हुए लोगों के कारण ये सुसमाचार हम तक पहुंच सका। और जिस प्रकार प्रभु का चेला, यीशु मसीह का चेला थोमा जिसे कहते हैं, अगर भारत देश नहीं आता तो शायद हमें सुसमाचार कभी मिलता ही नहीं। विलियम कैरी जैसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग अपने सब कुछ छोड़कर प्रभु के आज्ञा को मानते हुए अगर वो संसार में नहीं जाते तो परमेश्वर का वचन हमारे पास कभी आ नहीं सकता। उन लोगों ने सच्चे परमेश्वर के सच्चे वचन को लोगों तक पहुंचाने की कितनी बड़ी कोशिश की। हम देखते हैं कि नूह अपने जहाज को जब बना रहा था तो उस जहाज को बनाने में 100 वर्ष लगे। 100 वर्ष में हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट वो लगातार लोगों को सुसमाचार को जरूर बताया होगा, क्योंकि लोगों ने जरूर पूछा होगा कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन नूह ने सभी को सुसमाचार को बताया। प्रियो, जब हमारा जीवन पाप में पड़ा रहता है, हर प्रकार के दुख, तकलीफ, निराशा, व्याकुलता में हम रहते हैं, हर प्रकार के पाप में पड़े रहते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि बहुत बारीकी से बहुत सारी बातों को परमेश्वर अपने वचन में लिखता है। जिस प्रकार ये हिजकिय्याह की किताबों में जब हम पढ़ते हैं कि मनुष्य जाति का, जब इस्राएल की जनता जो परमेश्वर से दूर हो गई थी, पाप में पड़ गई थी, तो विरोधी राजा जब उससे आक्रमण करता है तो उसके शव धरती में विष्ठा के समान पड़े थे। हम इसके वचन में पढ़ते हैं, गोबर और विष्ठा के बारे में परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कितने सुंदर बातों को कहता है। गोबर जो सब समय उपयोगी चीज है, यूजफुल चीज है गोबर, जिसे वो वचन कहता है कि उसे तब तक उठाने वाला जब तक वो पूरा उठ न जाए। और विष्ठा के बारे में कहता है कि धरती पर ऐसी वैसी पड़ी रहती है जिसका कोई काम नहीं है। हमारा जीवन इसी प्रकार के जीवन न बन जाए प्रियो। हमारा जीवन कभी इसी प्रकार का था, हम अलग थलग पड़े थे, परमेश्वर से दूर थे, बैरी थे, शैतान के चंगुल में थे, लेकिन हमारा जीवन किस प्रकार का है इसे हमें सोचने और समझने की जरूरत है प्रियो। हमें सोच और विचार करने की जरूरत है। हम जब हागै की किताब को मैं आपसे कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। सपन्याह के बाद हागै का किताब, हागै उसका दूसरा अध्याय, हागै का दूसरा अध्याय उसका 15 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर पर पत्थर रखा नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नफों की आशा से जाता तब 10 पाता। आगे को पढ़ते हैं कि 50 बर्तन निकालने के लिए जाता तो 20 निकालता। फिर 18 वचन में कहता है, अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई। यहाँ पर हागै की किताब में कहता है कि जब परमेश्वर का मंदिर नहीं बना था तब तुम्हारी क्या स्थिति थी, जब पत्थर रखी गई मंदिर के तब तुम्हारी क्या स्थिति थी। और 19वां वचन में कहता है कि लास्ट में कहता है कि परंतु आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। प्रियो, इस बातों से हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हमारा जीवन जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब सुसमाचार का पत्थर का नींव हमारे जीवन में नहीं रखा गया था, उससे पहले हमारा जीवन क्या था, हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। आज हम जब प्रभु यीशु मसीह को भी स्वीकार करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तब हमारा जो परमेश्वर ने इस 19 वचन के आखिरी लाइन में लिखा है कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उस अनंत जीवन की बातों पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। प्रियो, पुराने समय में भी सुसमाचार को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के उस प्रेम को जितने लोगों ने बखूबी जाना, उन लोगों तक उस बातों को बखूबी लोगों तक बताया, कभी छिपाया नहीं। हम पढ़ते हैं एलकाना जो शमूएल का पिता है, उस बारे में हम पढ़ते हैं, उसको डिटेल में नहीं पढ़ना चाहूंगा, आपके सामने बस रखना चाहता हूँ उस बातों को। एलकाना जो एक पिता है, उसकी 2 पत्नी है, हन्ना और पनीना के बच्चे हैं, लेकिन हन्ना के बच्चे नहीं है। लेकिन जब वो हर साल प्रति वर्ष उस मंदिर में जाकर आराधना करता है, वेदी में भेंट चढ़ाता है और दान करता है, लेकिन जब हन्ना कहती है कि जब प्रभु मुझे पुत्र देगा तो उसे मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। इस बात का उस एलकाना ने अपनी पत्नी का सम्मान रखा, क्योंकि सच्चे परमेश्वर के बारे में जानता था वो, और जैसे पुत्र उत्पन्न होता है उसे वो बिल्कुल वहां पर अर्पण करने में उनकी सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेम को जानता था वो। हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब में 1:5 में कि अय्यूब कहता है कि हो सकता है मेरे बच्चे पाप किए हों, हो सकता है मेरे बच्चे प्रभु को भूल गए हों। वो प्रभु के पास जाकर भेंट चढ़ाता है, दान करता है, क्योंकि उस परमेश्वर के बारे में जानता था और अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में जरूर बताया होगा। उसके बाद हम देखते हैं शिमशोन, उनके माता पिता को, जब शिमशोन को दिया जाता है, माता पिता को स्वर्गदूत आकर कहता है कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो ऐसा होगा, उसमें ये गुण होगा, ये खाएगा, ये पिएगा, ये सभी बातों को वो स्वर्गदूत कहते हैं। तो उन माता पिता ने उस स्वर्गदूत की बातों को बखूबी याद रखा और अपने बच्चों को जैसा शिमशोन पैदा होता है, शायद उसकी जवानी तक सारी बातों को उन्होंने बारीकी से, उस परमेश्वर की बातों को, सामर्थ्य को, प्रेम को, उसकी दया को, करुणा को
तो शिमशोन को बताते गए होंगे। ये बात अलग है कि उसने पाप में फंसकर पाप से खेलता हुआ अपने जीवन को तबाह कर बैठता है। एली याजक के बारे में हम देखते हैं प्रियो, एली याजक जो परमेश्वर का याजक है, उसके पुत्र हैं जो होप्नी और फिनहास, वो परमेश्वर की बातों को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। जबकि इनका पिता उतने बड़े याजक है, वो बचपन से अपने पिता को परमेश्वर की आराधना करते हुए देख रहा है, लेकिन उन्होंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। हम कई प्रकार की बातों को उसके इस शमूएल के अध्याय में पढ़ते हैं। वो लोगों की दास दासी के साथ में गलत संबंध बनाते हैं, भेड़ की रोटी को उठाकर खा देते हैं, किसी बात को नहीं मानते। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा आदर नहीं करेगा उसका मैं आदर नहीं करूंगा, तुच्छ गिना जाएगा। इस प्रकार की बातों को कहता है। जब मनुष्य का न्याय बिगाड़े तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर का न्याय बिगाड़े उसका न्याय कौन करेगा? कितनी बड़ी बात यहाँ पर शमूएल में हम पढ़ते हैं प्रियो। उसके पुत्र लोग जब उस बातों को नहीं मानते, वो हठीले पुत्र हैं, और हठीले पुत्र का क्या हश्र होता है। आइए हम पढ़ेंगे इसको, व्यवस्था विवरण, फिर वही आ जाएंगे हम व्यवस्था विवरण अध्याय 21, डिट्रोनॉमी चैप्टर 21 उसका वर्ष 18 मैं पढ़ना चाहता हूँ। डिट्रोनॉमी चैप्टर 21 उसका वर्ष 18। यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो तो जो अपने माता पिता की बात न माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उसकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर की पुरनियों के पास ले जाएं, और वे नगर की पुरनियों से कहें, हमारा यह बेटा हठीला और दंगैत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। फिर आगे कहता है कि यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजराइल सुनकर भय खाएंगे। प्रियो, यहाँ पर हठीले पुत्र का क्या हश्र होता है, हमें अभी इस बात को पढ़ा। लूत जो धर्मी है, जो अब्राहम के साथ में लगातार चलने वाला, और तंबू को जानने वाला, वेदी को जानने वाला, परमेश्वर के प्रेम को जानने वाला, और वो अपनी आंखों का अभिलाषा के द्वारा जब सदोम की तरफ चला जाता है, हर प्रकार की सुख सुविधा में चला जाता है, लेकिन जब वहां चेतावनी मिलती है, स्वर्गदूत के द्वारा चेतावनी मिलती है कि ये जगह जो है आग और गंधक नष्ट होने वाली है, उस परमेश्वर के प्रेम को बखूबी जानता था। वो अपनी पत्नी, अपने परिवार को भी जरूर बताया होगा। और जब अंत समय आता है, जब स्वर्गदूत लोग उसे लेकर खींच कर निकालते हैं, तो उस स्वर्गदूत के बातों को मानते हुए सीधा आगे देखता है, जबकि उसकी पत्नी इस बात को नहीं मानती, और हम उसका हश्र देखते हैं कि वो नमक का खंभा बन जाती है। गेहजी जो एलिशा का सेवक था, गेहजी जो है उस एलिशा को जानता था कि उसका वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, और हर बात में कहता है कि परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, ये एलिशा जो परमेश्वर का जन है, भली बात ही कहता था कि परमेश्वर जिसके मैं सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। उस गेहजी जो है परमेश्वर के उस दास के बारे में नहीं जान पाता, तो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जान पाता, और वो उसका धन का लालच, जो नामान कोढ़ी लेके आया था उसके प्रति उसका धन का लालच रहता है, और देखते हैं प्रियो कि वो नमक का खंभा बन जाता है। अब्राहम जो सच्चा परमेश्वर का भक्त था, अब्राहम ने सच्ची बातों को इसहाक को बताया, इसहाक ने याकूब को बताया, याकूब ने अपने 12 बच्चों को बताया, और यूसुफ के बारे में सुनते हैं कि वो जब परमेश्वर के बारे में जान पाया तो पोतीफर की पत्नी के साथ में उस पाप नहीं किया, और परमेश्वर वहां से दूर भग गया, क्योंकि सच्चे परमेश्वर को जान पाया था। इस जितने पिता हैं जो अपने बच्चों को जिन्होंने बताया है परमेश्वर की बातों को, उन्होंने विश्वास किया। राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि राजा दाऊद जब कहता है कि मैं तंबू में मेरे पिता परमेश्वर रहता है और मैं महल में रहता हूँ, उसके मन में इच्छा रहती है कि वो सच्चे परमेश्वर के एक मंदिर बनाए। वहां पर परमेश्वर उस दाऊद के वचन को, उसके बातों को सम्मान करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मंदिर तू नहीं बनाएगा, तुम्हारा बेटा बनाएगा। लेकिन दाऊद को जरा भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सच्चे परमेश्वर के बारे में जानता है, और वो अपने बच्चे को सुलेमान को वो सारी बारीकियों को बताता है कि परमेश्वर कितना सच्चा है, कितना प्रेम करने वाला है, बचाने वाला है, वो प्रार्थना को सुनने वाला है, और मंदिर को कितना नाप जोक से बनाना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, कहाँ पर करूब रहेगा, कहाँ पर लकड़ी का रहेगा, कहाँ पर सोने का रहेगा, सारी बातों को अपने सुलेमान बच्चे को, पुत्र को वह पूरी तरह से बताता है। और इसी कारण जब सुलेमान परमेश्वर के बारे में जान पाया, जब उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया और प्रार्थना को सुना, और कहता है कि तुम मुझसे मांग, मुझे क्या करूं, तो सुलेमान परमेश्वर से नहीं मांगता है, सिर्फ ज्ञान बुद्धि समझ। हम एक वचन और पढ़ते हैं कि यहाँ पर लूका अध्याय 9 में कि एक मनुष्य है, जब चेले उसे कहते हैं कि हे प्रभु, ये हमारे नाम से, तेरे नाम से लोगों को चंगाई प्रदान कर रहा है। वहां पर 9 अध्याय में पढ़ते हैं ये व्यक्ति भी लोगों के लिए अपने जीवन को जी रहा है। हालांकि हम यहाँ पर इस बात को नहीं जानते कि उस अनंत के जीवन के बारे में बता रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि वो जीवन जो जी रहा है वो व्यक्ति
वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगाई प्रदान कर रहा है। अध्याय 9 उसका 49 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा और हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं चलता। यहाँ पर वो मनुष्य निश्चित रूप से वो प्रभु के लिए काम कर रहा है, वो जाने अनजाने प्रभु के लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझ जाते हैं कि जो लोगों के लिए अपने जीवन को देता है वो मेरे समान है, वो विरोध नहीं है, वो हमारे समान है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो लोगों के लिए अपनी जान को देता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हिदायत के जीवन देने के लिए आया और अनंत जीवन देने के लिए आया। जब पौलुस इस बात को कहता है 2 कुरिन्थी 5:15 में कि हमारा जो जीवन है वो हमारा नहीं है, वो उस परमेश्वर का है, और परमेश्वर का आज्ञा को मानना, उसके कार्य को करना हमें कितना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रेरितों के काम 26 में जब पौलुस से उसका सामना हुआ, तब उस पौलुस को स्वयं भेजता है और जाकर कहता है कि तुम लोगों तक सुसमाचार को बताने के लिए। तो मैं इस बात को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका अध्याय 26 उसका 17-18 वचन पढ़ना चाहता हूँ मैं। 26 वचन 26वां अध्याय, प्रेरितों का काम 26 अध्याय उसका 17-18 वचन। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जाति जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। प्रभु यीशु मसीह पौलुस को जब भेजता है तो उसके लिए कहता है कि तुम उन लोगों के पास जाओ जो सुसमाचार को नहीं जानते, जो अंधकार में पड़े हैं, जो शैतान के चंगुल में फंसे हैं, तुम उनके पास जाओ। और जब ये बातों को जब पौलुस प्रचार करता है, कई कृष्ण को बनाता है, कई लोगों के पास पत्र भेजता है, वो बंदीगृह में पड़ा हुआ है, दुख और तकलीफ में पड़ा है, लेकिन वो कहता है कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। और वो कहता है कि जिस प्रकार यीशु समाचार सब लोगों तक पहुंचेगा तो सब लोग उस परमेश्वर की विजय उत्सव में हम शामिल हो जाएंगे। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 2 उसका 14, 15, 16, 17 को मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें पौलुस कहता है कि हम जब उस समाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं तब हमें किस प्रकार हम उस प्रभु के मसीही जीवन में आनंद मनाते हैं। परंतु 14 में पढ़ना चाहता हूँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम मसीह के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। फिर 17 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। इस सुसमाचार को जब लोगों तक पहुंचता है तब पौलुस कहता है कि हम उस मसीह जीवन में उत्सव मनाएं। तो 1 कुरिन्थी 5:8 में भी कहता है कि आओ हम आनंद मनाएं। जब हम प्रभु मसीह का वचन सारे संसार में पहुंच जाएगा, हर एक लोग जब उस परमेश्वर के वचन को जान पाएंगे, तब इस बात को हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि आओ हम आनंद मनाएं। और पौलुस एक बात को बहुत अच्छी तरीके से कहता है कि जो सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं उसके बारे में पौलुस यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कहता है। मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 14 to 17। रोमियो अध्याय 10 उसका 14 से 17 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लेंगे? परमेश्वर का वचन जब लोगों तक नहीं पहुंचेगा प्रियो, तो उसका नाम कैसे लेंगे? वो उसे जानेंगे कैसे? और उस परमेश्वर पर विश्वास कैसे करेंगे? उस सुसमाचार देने वाले परमेश्वर, सुसमाचार के लिए जिसने भेजा है, वो परमेश्वर को लोग जानेंगे कैसे? जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ पर उस सुसमाचार प्रचारक के, उस दासी दासियों के, उस अगुवे प्रचारकों का, उस प्रेरितों का, उस चेलों को यहाँ पर पौलुस कहता है उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों तक पहुंचते हैं। प्रियो, जब हम फिलिप्पी अध्याय 2:11 में पढ़ते हैं, कहता है कि हर एक घुटना एक दिन प्रभु के नाम से टिकेगी। प्रियो, तब कहीं जाकर यीशु समाचार जब लोगों तक पहुंच जाएगा, तब कहीं जाकर फिलिप्पी अध्याय 2:11 में जब हमने पढ़ा कि हर एक घुटना प्रभु के नाम से टेकेगी, तब जो मत्ती अध्याय 6:10 में हमने पढ़ा कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे पृथ्वी पर भी हो। निश्चित रूप से प्रियो, जब सुसमाचार हर एक मनुष्य तक पहुंच जाएगा, उस अनंत जीवन के बारे में लोग जान जाएंगे, तो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसके पीछे चलने का निर्णय लेंगे, तब हर एक घुटना प्रभु के नाम पे टिकेगी। और अध्याय 6 मत्ती अध्याय 6 के 10 में जो हमने पढ़ा कि जो प्रभु जो स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी हो रही है, वो धरती पर भी पूरी हो और निश्चित रूप से पूरी होगी प्रियो। तब हम ये आपको कह सकते हैं कि जब परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति और संसार की सृष्टि जिस रीति से उन्होंने किया, जिस उद्देश्य और मकसद से उन्होंने संसार की सृष्टि की, निश्चित रूप से वो पूर्ण होगी और उद्देश्य और मकसद पूरा होगा। प्रियो, यहाँ पर पौलुस की एक प्रार्थना को कहकर मैं अपने वचन को विराम देना चाहूंगा। परमेश्वर पौलुस एक वचन को प्रार्थना के साथ जोड़ता है, उस वचन को कहकर मैं अपने शब्द को विराम दूंगा। यहाँ पर कहता है कि कुलुसियंस चैप्टर 4 उसका वर्ष 3, कुलुसियों अध्याय 4 उसका वचन 3 मैं पढ़ना चाहता हूँ। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके। प्रियो, ये प्रार्थना पौलुस के नहीं बल्कि हर एक विश्वासी का होना जरूरी है कि हम भी प्रार्थना करें कि हम प्रभु आपका वचन को जब हम लोगों तक पहुंचा सके, हमें नए नए कॉन्टेक्स्ट प्रदान करें, हम नए नए लोगों तक आपका वचन को पहुंचा सकें। जिस प्रकार यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा वचन सुनाने का द्वार खोल दे, वो मार्ग खोल दे, ऐसे लोगों का हमें लिस्ट दे जिसे हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। जब लोगों के जीवन में दुख, चिंता, परेशानी, व्याकुलताएं हैं, उनके जीवन में अनंत जीवन नहीं है, अनंत जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन को जब विश्वास करेंगे, तब इस परमेश्वर के जो संसार को सृष्टि किया जिस उद्देश्य और मकसद से, निश्चित रूप से पूर्ण होगी। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो।